तक हम लोग एनडीए के सभी साथियों से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, यहाँ की योजनाएं, प्राथमिकताएं, कहाँ कार्यालय खुलेगा, कहाँ कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे, इस सब चीजों की हम लोगों ने योजना बना करके, और आज चौथा दिन है जब हमारा विधानसभा सम्मेलन, आज चौथे विधानसभा का सम्मेलन है। अभी तक 3 विधानसभा का सम्मेलन हमारा संपन्न हो चुका है। बड़े पैमाने पर एनडीए के कार्यकर्ता उस विधानसभा सम्मेलन में मौजूद रहे हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा का सम्मेलन, डुमराव विधानसभा का सम्मेलन, कल राजपुर विधानसभा का सम्मेलन और आज बक्सर विधानसभा का सम्मेलन। आज 4 विधानसभा का सम्मेलन पूरा हो जाएगा। और आज जब मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं तो 6 अप्रैल भी है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी है। तो ऐसे भी हम लोगों के लिए बड़ा ही पुण्य दिन है, और शायद इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ बैठने का निर्णय किया था कि मैं 6 अप्रैल को ही आप लोगों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का शून्य से शिखर तक यात्रा करने वाला कार्यकर्ता हूं। शायद पार्टी के लिए जब 1988 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। उसके बाद 1990 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गया, और तब से मेरी यात्रा शुरू हुई पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए। 2005 के फरवरी चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया। फिर उसके बाद 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया। दोनों कंस्टिट्यूएंसी अलग अलग थी, और 15 में मैं जीत करके भी आया। गोपालगंज के बैकुंठपुर क्षेत्र से पहली बार बीजेपी जीती जब मैं उम्मीदवार बना। उसके पहले बीजेपी वहां कभी लड़ी नहीं, गठबंधन के कारण कभी मौका ही नहीं मिला, और इसलिए मैं जीत करके आया। 2020 के चुनाव में कुछ घटनाएं हुई, गठबंधन में कंफ्यूजन हुआ, प्राकृतिक आपदा आई, वहां आप लोगों को ध्यान में होगा 2020 में सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ की मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी में आई, जिसका मैं विधायक। मैं वो सीट लूज कर गया, और फिर पार्टी में लगातार काम करते रहा। पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की कमेटी में मैं पहली बार बीजेपी का सेक्रेटरी बना। उसके बाद मंगल पांडे जी के टीम में मैं उपाध्यक्ष रहा, नित्यानंद राय जी के टीम में उपाध्यक्ष रहा, संजय जायसवाल जी के टीम में उपाध्यक्ष रहा, और अब सम्राट चौधरी जी के टीम में मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 14-15 राज्यों के चुनाव को भी जाके संभाला। गुजरात का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर सीट पे मोदी जी लड़ रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, कोई एमपी का चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, दूसरी पार्टियां एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ रही, क्योंकि उनके पास पीएम का कोई चेहरा नहीं है। और इसीलिए मेरे भी उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं उनके प्रतिबिंब के रूप में बक्सर में कमल का सिपाही बन के आपके बीच हूं। जब मैं बक्सर में हूं तो मैं सोचता हूं, बगल में वाराणसी है, वो भी गंगा के तट पे है, वहां भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए सबसे पुण्य स्थल भव्य काशी, दिव्य काशी है। मोदी जी के आने के बाद काशी का स्वरूप भी बढ़ा हुआ है और बदला। और बक्सर की जब बात करते हैं तो रामेश्वर भगवान का मंदिर है, बाबा परमेश्वर नाथ का मंदिर है, बावन भगवान की ये जन्मभूमि है, महर्षि विश्वामित्र जी की एक तपोभूमि है, प्रभु श्री राम की एक कर्म भूमि और शिक्षा स्थली है। असुरों का संहार भी इस धरती पे हुआ है, इसके भी पुख्ता प्रमाण है। गौतम ऋषि की यह तपस्या स्थली है, और सबसे बड़े संत परंपरा का भी ये बक्सर वाहक रहा है। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज आज जियर स्वामी जी महाराज के रूप में सनातन धर्म का एक प्रवाह का कार्यक्रम
इस बक्सर से शुरू होता है और देश के कोने कोने तक जाता है। और उस क्षेत्र से कभी बिस्मिल्लाह खान ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बक्सर को दिया, कभी फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में शिवनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा पहचान बक्सर को दिया। इस बक्सर से सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनको क्रिएटर ऑफ बिहार माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी की भी एक पुण्य भूमि है। और जब मैं आज स्थापना दिवस के दिन बोल रहा हूं तो आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना के समय से ही संस्थापक सदस्य के रूप में, पहले प्रचारक के रूप में, बाद में बीजेपी के संस्थापक सदस्य और जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का, उनको निखारने का, उनको नेतृत्व प्रदान करने का जो अवसर मिला, और जिन्होंने दिया वो भी इसी बक्सर की भूमि के आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी थे। तो स्वाभाविक है, मेरे लिए बक्सर कोई लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। मैंने पहले दिन ही बोला है, ये बक्सर मेरे लिए एक मंदिर के समान है। मैं इसका पुजारी बन के आया हूं और यहाँ के हर नर नारी मेरे लिए देवी और देवता समान है, और उस रूप में मैं बक्सर का सेवा करने आया। मैंने ये बात अपने मीटिंग्स में कही है कि जैसे काशी कॉरिडोर बना तो बनारस का बहुत बड़ा विकास हुआ, वैसे ही बक्सर का आध्यात्मिक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर मिलाकर उसका नाम कुछ भी हो सकता है। एक मेरा ये मिशन होगा कि जनता के आशीर्वाद के बाद जब मैं संसद में जाऊंगा तो चाहे उसके लिए जो करना होगा, प्रधानमंत्री जी का पांव पकड़ के उसी संसद में बैठना होगा, मैं बैठूंगा, और काशी के बराबर हमारा बक्सर कैसे विकसित हो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत आवश्यकता हो, और इसलिए मैं हर मंच से बोलता हूं, मेरा मिशन कमीशन नहीं है, मेरा मिशन बक्सर है। और यह बात रिकॉर्ड करके आप रखेंगे। ये कोई बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार पर मैं आरोप लगा रहा हूं। आरोप जब लगाना होगा तो तथ्य के साथ लगाएंगे। लेकिन जो बातें चर्चा में जगह जगह सुनने को मिलती है महागठबंधन के लोगों के बारे में, इंडी गठबंधन के लोगों के बारे में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा मिशन कमीशन नहीं है, मेरा मिशन बक्सर है, बक्सर का विकास विकास विकास। और उसके लिए मैं यहाँ अपने को तपस्वी मान करके और इस धरती में अपने को खपाने के लिए मैं आपके बीच बैठा। 1990 से जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 34 वर्ष मेरे राजनीतिक कैरियर का पूरा हुआ है। 35वें वर्ष में मैं प्रवेश कर गया हूं। मेरी जो भी अनुभव है, जो भी मेरे परिचय है, जो भी मेरे मन के अंदर भाव है, ये सब अब बक्सर को समर्पित होगा। और बक्सर में एज ए सांसद लोगों को सांसद से मिलने के लिए सर्किट हाउस नहीं जाना पड़ेगा। बक्सर का सांसद जनता के बीच मिलेगा, उसका अपना एक घर भी होगा जहां यहां की जनता हमेशा जाके मिलेगी। और ये प्रथम दिन मैंने ऐलान किया है कि जो भी समय पार्लियामेंट सदन के बाद मुझे मिलेगा, हर प्रखंड में सांसद का जनता दरबार लगेगा और बक्सर के सभी अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे और सीधी बात जनता की सांसद के साथ होगी। और आप ये देखेंगे कि एक जो बड़ी समस्या रहती है, जनप्रतिनिधियों का जनता से जुड़ाव नहीं हो पाता है, इसको मैं पूरी तरह सेग्रीगेट करूंगा। कार्यकर्ताओं से अलग मिलूंगा, जनता से सीधी बात करूंगा और अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, मालिक जनता है, हम सभी सेवक। इस भाव से काम करने के लिए मैं आपके बीच हूं। मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करना है। 400 पार का जो संकल्प है उसको जनता पूरी करेगी। हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता
ये नारा लगा रहे हैं कि घर घर अलख जगाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये हमारे सभी कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर के और इस समर में कूद पड़े हैं। हमारे खिलाफ जितने भी दल के प्रत्याशी घूम रहे हैं, आप देखेंगे चुनाव आते आते उनका कहीं अता पता भी नहीं रहेगा और एक बड़े मार्जिन से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जिता करके दिल्ली भेजेगी। इसी कामना मनोकामना के साथ आप सभी का सहयोग मुझे अपेक्षित है, क्योंकि आप सभी केवल पत्रकार नहीं हैं, नारद परंपरा के वाहक भी आप हैं और आप यहाँ के एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, आप एक जिम्मेवार मतदाता भी हैं। इसलिए एक तरफ आपका सहयोग भी अपेक्षित है, आशीर्वाद भी अपेक्षित है और एक तरफ आपका समर्थन भी अपेक्षित है। तभी जाकर के विकसित भारत का सपना पूरा होगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। आज के दिन इतना ही चाहिए। उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं था, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे और मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि उनके भाई जो हैं वो अभी एमएलसी का चुनाव लड़े। नहीं, वो तो सब बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। भाजपा अपने एक मजबूत कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और विरोध में जो पार्टियां हैं उनके पास कोई कप्तान नहीं है और इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसका उन्हीं को नुकसान होने वाला है। और इसके साथ एक लाइन का और मेरा इसमें जवाब ऐड कर लीजिए। राजद के लोगों को जब उनके परिवार में टिकट मिलता है तो वो उनको लगता है कि ये भीतरी आदमी है, लेकिन जब किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है जो उनके परिवार का नहीं होता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो, तब उनको लगता है कि बाहरी आदमी है। उनका बाहरी भीतरी का मतलब असली ये है। मेरे न पिताजी कोई नेता रहे, न मेरे परिवार में कोई नेता रहा। मैंने अपनी मेहनत से अपने स्थान को बनाया है और जो राजद के प्रत्याशी ये बात कह रहे हैं, जब वो हमारी पार्टी बीजेपी में थे तो मैं उनका इंचार्ज था और आज भी मुझे गुरु जी ही कहते हैं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।